हेलो दोस्तों, वेलकम। आप देख रहे हैं एक्स इंजेक्टर और एक्स इंजेक्टर के न्यू सेगमेंट टेक शॉट के न्यू एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एप्पल इवेंट की। तो दोस्तों, एप्पल इवेंट में आज कुछ ज़्यादा खास नहीं आया। आईपैड प्रो में कुछ उन्होंने चिप चेंजेस की, उसमें अपग्रेड किए और फाइनली एप्पल ऐसे ही भी लॉन्च हुआ है। वो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा जैसे एप्पल 13 प्रो के मुताबिक। लेकिन आज हम बात करेंगे मैक स्टूडियो की। जी हाँ, बिल्कुल एक मैक स्टूडियो जो पीसी उन्होंने सीपीयू बेस निकाला है। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैं हिल गया, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी सुन के हिल गया। आज बात करते हैं मैक स्टूडियो में उन्होंने लेटेस्ट चिप निकाले हैं M1 Max। सो दोस्तों, जो M1 Max है वो एक कस्टम बिल्ड आर्किटेक्चर के साथ बना है। उसकी स्पीड जो आ रही है 10 कोर सीपीयू है और 32 कोर जीपीयू है और अप टू 64 GB यूनिफाइड मेमोरी है। और उसकी जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो है 400 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो दोस्तों, इसी के साथ इन्होंने एक नया प्रोसेसर निकाला साथ ही में M1 Ultra। तो M1 Ultra और M1 Max में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम इस एप्पल ने चीज़ की है ना, ये वर्ल्ड में मेरे को नहीं लगता किसी ने की होगी। एप्पल ने क्या किया है कि M1 Max की दो चिप्स लगा के एक M1 Ultra बना दिया। अब दो चिप्स को जैसे उन्होंने जोड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको जोड़ा, उनका जो कोडिंग वोडिंग वगैरह सब टेक्निकल चीज़ें कितना सेटअप किया कि पावर कंज्यूम भी कम हो, दो चिपों को संभालना है, ज़्यादा हीटअप ना हो। लेकिन फाइनली वो इस चीज़ सक्सेस पे आ गए हैं और M1 Ultra 20 कोर सीपीयू सपोर्ट करता है और 64 कोर जीपीयू सपोर्ट करता है और अप टू 128 यूनिफाइड मेमोरी जीबी है। 128 GB यूनिफाइड मेमोरी मतलब 128 GB तक रैम सपोर्ट करेगा। और उसकी मेमोरी बैंडविड्थ हो गई 800 गीगाबाइट पर सेकेंड। इमेजिन कर सकते हो, अल्ट्रा में 114 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, वो भी 5 nm में। और अकॉर्डिंग टू मेरी नॉलेज के हिसाब से ये चिप बहुत सक्सेसफुल जाएगी। ये सुपर स्मूथ जाएगी और इससे हम अपने जितने भी स्टूडियो, एडोबी क्रिएटर्स, डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स, ये सब अपने लेवल पे काम करेंगे। बहुत ही हाई टेक इन्होंने ये क्रिएशन की है M1 Ultra। देखिए, M1 Max को ही डबल कर दिया उन्होंने, दो चिप्स को जोड़ा है। और जो जोड़ा है उसी टेक्नोलॉजी को वो बार बार बोल रहे थे, कस्टम बिल्ड आर्किटेक्चर के साथ जोड़ा है। मतलब दो चिप्स को जोड़ के और एक ही बोर्ड पे उसको रखा है जोड़ के। कितनी बड़ी बात है, इसको इमेजिन नहीं कर सकते। जो टेक्निकली नॉलेज रखते हैं ये उन्हीं के लिए, मतलब उनको सोचने पे मजबूर कर देगी। एज ए व्यूअर मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ बंदे आप जैसे नॉलेज रखते होंगे, कुछ को नहीं पता होगा। बस जो नॉलेज रखते हैं वो काफ़ी हैरान होंगे कि क्या टेक्नोलॉजी निकाली है। और मैं इसकी परफॉर्मेंस सोच के ही हैरान हो रहा हूँ, कितने अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस होगी, कितने सुपर स्मूथ होगी। लेकिन दोस्तों, बात है सबसे बड़ी आती है पैसे की। तो पैसे की बात करते हैं। इसी के साथ इन्होंने एक चीज़ और निकाली है, वो निकाली है एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले। जी हाँ, जो स्क्रीन होती है डिस्प्ले, जिसको अपन डेस्कटॉप के कंप्लीट वो मॉनिटर बोलते हैं। ये एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले इन्होंने 27 इंच का 5K रेटिना डिस्प्ले निकाला है, जिसमें 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है सेंटर में लगा हुआ। और इसकी स्टूडियो क्वालिटी माइक है और इसमें 6 स्पीकर साउंड सिस्टम लगे विद डॉल्बी एटॉम्स। तो इसका भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रखा है। तो आज आके बात करता हूँ मैक स्टूडियो की। मैक स्टूडियो जो जिसमें एक M1 Ultra आ रहा है और एक M1 Max आ रहा है। M1 Max जो आएगा वो बेस में आएगा और जो अल्ट्रा आएगा वो हाई एंड में आएगा। तो इसमें दो ही सेगमेंट्स आए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को लेना है, इन दोनों की मैं आपको टोटल टोटल प्राइस बताता हूँ जो अभी अमेरिका में उन्होंने बोली है। जैसे कि आज के डॉलर के इंडिया के रेट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने मैक स्टूडियो का प्राइस रखा है $1,999 जो बेस मॉडल है, जिसमें मैक्स चिप होगी, राइट, M1 Max। तो उसका प्राइस इंडिया के हिसाब से 1,53,000 अप्रॉक्सीमेटली बनता है। फिगर्स तो और भी हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। और अगर मैक स्टूडियो की बात करें जिसमें M1 Ultra चिप है, तो वो बनेगा $3,999। मीन्स कि 3,07,923 अप्रॉक्सीमेट। ये अमेरिकन रेट है। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। जो एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले है उसका भी बेस है, एक बेस मॉडल है जो $1,499 का है, जिसका मतलब 1,23,000 के लगभग बनता है। और एक उसमें दूसरा है नैनो टेक्सचर ग्लास, वो कुछ हाई एंड डिस्प्ले होगा। तो वो $1,899 का आएगा, मतलब कि 1,46,000 का। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने लेना है मैक स्टूडियो विद M1 Ultra चिप एंड
नैनो टेक्सचर ग्लास वाला एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले। तो उन दोनों का प्राइस मिला के आपको लगभग 4 लाख 4.5 लाख के लगभग बन जाएगा। मैं अप्रॉक्सीमेट इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्राइस बताए हैं ये मैंने बताए हैं अमेरिकन रेट। जब कल को ये इंडिया में आएंगे इंपोर्ट होंगे तो इनमें टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटीज लगेगी, जीएसटी लगेगा, तो ये बहुत दूर जाएगा। ये 6 7 8 इतना टच करेगा। सो अपने बजट में नहीं है, लेकिन एज ए क्रिएटर बहुत मन है इसको लेने का। और शायद इसको हम लोन से भी ना ले पाए, काफ़ी ज़्यादा। अभी आने वाले टाइम में अगर कोई अच्छा सक्सेस हाथ आएगा तो डेफिनेटली इसको लेंगे, जरूर लेंगे। ये एक इच्छा है मन की कि इसको लेना है। सो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो आप इस पीसी को लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, और आपको इसकी खासियत क्या लगी? तो ज़्यादा डिटेल जानने के लिए एप्पल इवेंट को देखें, शायद आपको और अच्छे से समझ आए। तो मैं जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैं अपना बेस्ट दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।